गौरा आई रे आंगणिये म्हारे खुशियां छाई रे। गौरा आई रे पिहरिये में तो बाटू बधाई रे। चैत्रे महीने सखियां मंगल गीत गावे रे। पिहरिये में 16 दिन थारा लाड लड़ावे रे। गौरा आई रे म्हारी प्यारी गौरा आई रे। आप सभी को गणगौर पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गणगौर की पूजा होली के दूसरे दिन से आरंभ हो जाती है। इस दिन से महिलाएं गणगौर को पूजती हैं और चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन नदी, तालाब या सरोवर पर जाकर पूजी हुई गणगौरों को पानी पिलाती हैं। इसके बाद अगले दिन शाम को उनका विसर्जन किया जाता है। इस 16 दिन के पर्व में कहानियों का विशेष महत्व है। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ गणगौर की एक और कहानी। राजा ने जौ और चने के बीज बोए, जबकि माली ने दूब लगाई। समय के साथ राजा की फसल तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन माली की दूब धीरे धीरे कम होती जा रही थी। ये देख माली को कुछ अजीब लगा। उसे महसूस हुआ कि जरूर कोई गड़बड़ हो रही है। इसीलिए उसने तय किया कि वो छिपकर नजर रखेगा ताकि उसे सच्चाई का पता लग सके। जब माली छिपकर देख रहा था तो उसने पाया कि कुछ छोटी बड़ी लड़कियां उसकी दूब तोड़कर ले जा रही थीं। ये देखकर उसे बड़ा गुस्सा आया। क्रोध में आकर उसने लड़कियों को डांटा और उनकी चुन्नी अपने पास रख ली। लड़कियां माली से हाथ जोड़कर विनती करने लगी, कृपा करके हमारी चुन्नी लौटा दो और हमें दूब लेने दो। हम इसे गणगौर की पूजा के लिए ले जा रहे हैं। इसके बदले में हम तुम्हें गणगौर का पूजा पाटा भेंट दे देंगे। माली ने लड़कियों को दूब ले जाने की अनुमति दे दी। गणगौर की पूजा संपन्न होने के बाद लड़कियों ने वादा निभाते हुए पूजा पाटा माली को सौंप दिया। माली ने वो पाटा अपनी पत्नी को दे दिया और मालन ने उसे ओबरी में रख दिया। शाम को माली का बेटा घर आया और बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तब माँ ने जवाब दिया, बेटा, ओबरी में लड़कियों का पूजा पाटा रखा है, उसमें से कुछ निकाल कर खा लो। माली के बेटे ने ओबरी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुला नहीं। उसने बार बार प्रयास किया, मगर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। गुस्से में आकर उसने जोर से लात मारी, फिर भी दरवाजा नहीं खुला। ये देख उसकी माँ ने कहा, बेटा, जब तुझसे ही ये दरवाजा नहीं खुल रहा तो पराई जाई से कैसे खुल पाएगा। मालन ने अपनी टीकी से रोली निकाली, आंखों के किनारे से काजल लिया और नाखूनों से मेहंदी निकालकर हथेली में इकट्ठा किया। फिर उसने इन सबको मिलाकर घोला और ओबरी पर छींटे दिए। जैसे ही उसने ऐसा किया, ओबरी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर देखा तो ईसर और गणगौर विराजमान थे। ईसर ने भव्य और सुंदर वस्त्र धारण किए थे, जबकि गौरा मांग सवार रही थी। ओबरी में चारों ओर अन्न के भंडार भरे पड़े थे। माली, मालन और उनका बेटा ये अद्भुत दृश्य देखकर धन्य हो गए और उन्हें ईसर गौरा के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिए, उसी प्रकार सबको दर्शन देना और ईसर जी जैसा भाग और गौर जैसा सुहाग सबको देना। कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले सबको देना और सबको अमर सुहाग का आशीर्वाद देना। जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई खास कहानी सुननी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जय श्री कृष्ण।